ये जो 2.5 एकड़ ज़मीन है, ये ज़मीन है जटवाड़े में जो गौशाला उसकी। राजीव जैन जी बोल रहे थे कि भाई मैं इसके बारे में गौशाला वाले से बात करूंगा और सरकार से बात करूंगा, सीएम साहब से, इसके बदले में ज़मीन कहीं और दूसरी जगह दे देंगे। तो जैन साहब ने हमारे को बताया है, आश्वासन दिया है कि भाई इस ज़मीन में बदले में दूसरी देकर यहाँ एक पार्क बनवाएंगे, एक कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे। अगर ये बन गया तो सोने पे सुहागा है। ये तीनों कॉलोनी स्वर्ग में आ जाएगी, गवाना रोड स्वर्ग में आ जाएगा, लोग जो परेशानी है वो सब हट जाएगी। वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत आने वाली इंडियन कॉलोनी के नागरिकों की मांग है कि कॉलोनी में स्थित लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्रफल वाली गौशाला की जमीन को पार्क और कम्युनिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाए। यह मांग कॉलोनी वासियों के साथ साथ क्षेत्र के निगम पार्षद विजेंद्र मलिक द्वारा भी नगर निगम के समक्ष उठाई गई है। वर्तमान में इस भूमि पर पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से स्थानीय नागरिकों की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि इस स्थान पर एक सुव्यवस्थित पार्क और कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया जाए, जिससे क्षेत्र की जनसंख्या को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। निगम पार्षद विजेंद्र मलिक ने कॉलोनी वासियों की इस आवश्यक मांग को लेकर नगर निगम की हाउस मीटिंग में जोरदार तरीके से मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों की भारी कमी है, जहां लोग सुबह शाम टहल सके या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कॉलोनी की अधिकतर आबादी मध्य वर्गीय और निम्न आय वर्ग से संबंधित है, जो महंगे बैंक्वेट हॉल या फार्म हाउस में पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित करने में असमर्थ होती है। पार्षद मलिक ने इस विषय को लेकर सोनीपत नगर निगम के मेयर श्री राजीव जैन से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मेयर ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि कॉलोनी वासियों की अपेक्षाओं के अनुरूप शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम इस भूमि पर एक सुंदर पार्क और कम्युनिटी सेंटर के निर्माण की योजना पर कार्य कर रहा है। साथ ही गौशाला को किसी और उचित जगह पर ले जाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि गौवंश की देखभाल में कोई रुकावट ना आए। उसकी मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया था और जैन साहब ने पूरा सपोर्ट किया था, राजीव जैन जी ने, हमारे मेयर साहब ने। ये जो 2.5 एकड़ ज़मीन है, ये ज़मीन है जटवाड़े में जो गौशाला उसकी। तो राजीव जैन जी बोल रहे थे कि भाई मैं इसके बारे में गौशाला वाले से बात करूंगा और सरकार से बात करूंगा, सीएम साहब से, इसके बदले में ज़मीन कहीं और दूसरी जगह दे देंगे। और यहाँ एक इस कॉलोनी में जैसे शास्त्री कॉलोनी, इंडियन कॉलोनी एरिया, मयूर भी आ रहे हैं, इसमें कोई पार्क घूमने के लिए या कम्युनिटी सेंटर कुछ नहीं है। तो जैन साहब ने हमारे को बताया है, आश्वासन दिया है कि भाई इस ज़मीन में बदले में दूसरी देकर यहाँ एक पार्क बनवाएंगे, एक कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे। अगर ये बन गया तो सोने पे सुहागा है। ये तीनों कॉलोनी स्वर्ग में आ जाएगी, गवाना रोड स्वर्ग में आ जाएगा, लोग जो परेशानी है वो सब हट जाएगी। और एक हमारी जो शमशान घाट की परेशानी है, वो जैन साहब ने कहा कि भाई ये जो जेल की ज़मीन है वहाँ हम कोशिश करेंगे, वहाँ ज़मीन मिल गई तो वहाँ शमशान घाट भी बनवाएंगे। और एक पावर हाउस राजीव जैन जी ने, हमारे मेयर साहब ने बोला है कि वहाँ एक पावर हाउस भी बनवाएंगे। उसके लिए ज़मीन की उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी है सीएम साहब को। तो जब से राजीव जैन जी मेयर बने हैं, जब से शहर के विकास में बहुत तेज़ी आई है। उससे पहले काम बिल्कुल ठप पड़े थे, अब काम अच्छी तरह हो रहे हैं और सब के हो रहे हैं, सम्मान हो रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कम्युनिटी सेंटर और पार्क बनने से कॉलोनी वासियों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? भाई साहब सारी सुविधाएं जाएंगी। जब पार्क हो जाएगा तो बड़े बुजुर्गों को घूमने फिरने का रास्ता हो जाएगा, बच्चों को वर्जिश करने का हो जाएगा, झूले हो जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर है, गरीब आदमी कहाँ भाई वेंकट हॉल नहीं कर सकता, वो शादी के लिए कम्युनिटी सेंटर हो जाएगा। तो सारी सुविधाएं दें, लोगों ने यही ज़रूरत है और यही सुविधाएं लोगों को मिल गई तो भाई जो भी करेगा, अगर हमारे मेयर साहब करेंगे तो उसकी जय जयकार होगी वार्ड के अंदर। कोई ऐसी बात नहीं, हम भी कोशिश में लग रहे हैं और हमारी प्रयास जो हो रही है वो कामयाब, मेरे को लगता है कि 100% कामयाबी मिलेगी। हमारे मेयर साहब पूरी की पूरी उसमें कोशिश में है और पूरा काम होगा। मेरे को पूरी उम्मीद है कि भाई राजीव जैन इसमें ज़रूर 101% पार्क भी बनवाएंगे और कम्युनिटी सेंटर भी बनवाएंगे। जब इस मुद्दे पर इंडियन कॉलोनी के स्थानीय निवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने प्रस्तावित योजना का स्वागत करते हुए इसे सोने पर सुहागा बताया। नागरिकों का कहना है कि कॉलोनी में वर्षों से बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है, ना ही महिलाओं और बुजुर्गों के लिए टहलने की कोई उपयुक्त जगह उपलब्ध है। यदि यह पार्क बनता है तो क्षेत्र की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आएगा। कॉलोनी वासियों की यह मांग है कि जो है बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ये विजेंद्र सिंह द्वारा जो है हमारा पार्षद है और जो है बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। जो कॉलोनी भी हो जाए, वो पार्क भी हो जाएगा और कम्युनिटी सेंटर भी हो जाएगा, तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी यहाँ।
सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे और जो है नेतृत्व में तो इससे लोगों को क्या सुविधा मिलेगी? इससे जो है नज़दीक के नज़दीक हो जाएगा, लोगों को सवेरे शाम घूमने का टाइम मिल जाएगा और कम्युनिटी सेंटर हो जाएगा तो जो हो और भी बढ़िया हो जाएगा। उसमें जो है हमारी शादी है और है कोई फंक्शन है उसमें जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ जी बच्चों के लिए खेलने की कोई जगह नहीं है, बाहर निकलने के लिए घूमने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं है। बुजुर्ग आदमी परेशान हो रहे हैं, कहीं भी जाने के लिए रास्ता नहीं है। रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हो रहा है कि इधर भी निकल सकते। ये राजीव जैन वीरेंद्र एमसी जी ये कर रहे हैं कार्रवाई इसकी पंचायत ज़मीन की, तो ये हो जाए सामुदायिक केंद्र और ये पार्क बन जाए तो निकलने के लिए सुबह शाम बच्चों को या बुजुर्गों को बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर इनका बहुत धन्यवाद होगा अगर ये काम हो जाएगा तो दोनों की तरफ से। यदि प्रशासन इस दिशा में शीघ्र और प्रभावी कदम उठाता है तो यह निर्णय क्षेत्र के सामाजिक और भौतिक विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।